बुर्ज खलीफा, आईफल टावर, शंघाई टावर, मक्का रॉयल टावर, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इंडिया टावर एंड टोक्यो स्काई ट्री टावर। दोस्तों, आपने इन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, दुनिया में पाया जाने वाला हर मुल्क तरक्की की दौड़ में एक दूसरे को पिछाड़ने की कोशिश में है। इसी दौड़ में हर मुल्क मेगा प्रोजेक्ट की बुनियाद रखता है, जिसके मुकम्मल होने के बाद वाफिर मिकदार में मुआवजा हासिल किया जाता है, जो मुल्क की मईशत को मजबूत करने के काम आता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 15 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो इसी साल यानी 2022 में अपनी तकमील तक पहुंच रहे हैं। इन मेगा प्रोजेक्ट्स में से अपने पसंदीदा मेगा प्रोजेक्ट का नाम हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 15, लैंटर्नन मैरीटाइम सेंटर। डेनमार्क में पाई जाने वाली ये बिल्डिंग समुंदर के पानी के ऊपर तामीर की गई है। शहर से मीलों दूर इस बिल्डिंग को समुंदर में तामीर करने का मकसद इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि इस बिल्डिंग की खूबसूरती शहर में मौजूद दूसरी इमारतों की वजह से फीकी न पड़ जाए, बल्कि हर देखने वाले को ये इंतहाई खूबसूरत और दिलकश लगे। इस सर्कुलर नुमा बिल्डिंग को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि विजिटर्स हर एंगल से इस बिल्डिंग में दाखिल हो सकते हैं। बिल्डिंग के चारों तरफ छोटी छोटी खिड़कियों की मदद से इसकी खूबसूरती में और इजाफा किया गया है। इस बिल्डिंग में एक जिम, क्लब हाउस, रेस्टोरेंट्स और मुख्तलिफ बोट स्टोरेज स्पेसेस बनाई गई हैं। दोस्तों, इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और ये बिल्डिंग मैरीटाइम सेंटर कॉम्पिटिशन में अवार्ड भी जीत चुकी है। नंबर 14, चनाब रेलवे ब्रिज, इंडिया। इंडिया में मौजूद जम्मू एंड कश्मीर की पहाड़ियों के ऊपर से होता हुआ चनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। दोस्तों, ये ब्रिज कहने को तो सिर्फ 1.3 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस ब्रिज को बनाने में $92 मिलियन की लागत आई। इस छोटे से ब्रिज पर इतनी लागत आने की वजह इसकी ऊंचाई है, जो कि दरियाए चनाब की सतह से 359 मीटर ऊंचा बनाया गया है, जबकि पेरिस में पाया जाने वाला आईफल टावर 324 मीटर ऊंचा है। यानी चनाब ब्रिज आईफल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा है। ब्रिज की मजबूती के लिए हाई क्वालिटी स्टील का इस्तेमाल किया गया है और 260 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली हवा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नंबर 13, एट सिरक्यूज। किसी रेस्टोरेंट की तरह नजर आने वाली ये बिल्डिंग कोई रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक ऑफिस बिल्डिंग है, जो कि जर्मनी के शहर बर्लिन में सिरक्यूज रेलवे स्टेशन के करीब बनाई गई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से 11% गैस बिल्डिंग मटेरियल से पैदा होती है। इसलिए ये सिर्फ बिल्डिंग लकड़ी और स्टील से बनाई गई है और कंक्रीट का इस्तेमाल कम से कम किया गया है। इसलिए इस बिल्डिंग को टिम्बर हाइब्रिड बिल्डिंग भी कहा जाता है। इस 7 मंजिला इमारत की छत कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट अंदर पहुंच सके। इस बिल्डिंग की तामीर में मुनफरिद किस्म की लकड़ी इस्तेमाल की गई है, जो 1 घंटा 30 मिनट तक आग से मुकाबला कर सकती है। नंबर 12, हेक्ला टावर। दोस्तों, एक मुनफरिद डिज़ाइन का टावर है जो फ्रांस के शहर पेरिस में वाक़ है। ये बिजनेस टावर 220 मीटर ऊंचा है, जिसे तामीर करने में 248 मिलियन यूरोस की लागत आई, जो कि ख़ास तौर पर ऑफिस वर्किंग के लिए बनाया गया है। इस 49 स्टोरी टावर में 5800 एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं। हेक्ला टावर में रेस्टोरेंट्स, बार लाउंजेस, कॉन्सर्ट हॉल, बिजनेस सेंटर और वेटिंग एरियाज भी बनाए गए हैं। इस टावर की रूफ टॉप पर एक मिनी फॉरेस्ट डिज़ाइन किया गया है, जिसमें तकरीबन 30 दरख्त लगाए जाएंगे। नंबर 11, नैनजिंग फॉरेस्ट, चाइना। बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से दुनिया के बेशतर ममालिक ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स की बुनियाद रख रहे हैं, जिनमें से एक नैनजिंग फॉरेस्ट भी है। इस प्रोजेक्ट में 2 टावर्स को डिज़ाइन किया गया है, जिनमें से एक 200 मीटर ऊंचा है, जबकि दूसरे टावर की ऊंचाई 108 मीटर है। 200 मीटर ऊंचे टावर में ऑफिस फ्लोर्स, एक म्यूजियम और रूफ टॉप पर एक प्राइवेट क्लब बनाया गया है, जबकि दूसरे टावर में 247 कमरों पर मुश्तमिल एक होटल बनाया गया है और टावर की रूफ टॉप पर एक स्विमिंग पूल बनाया गया है। दोनों टावर्स के हर फ्लोर पर बालकनीज बनाई गई हैं, जिनमें दरख्त लगाए गए हैं। इस तरह दोनों टावर में तकरीबन 1100 दरख्त लगाए गए हैं, जो सालाना 25 टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़ब करते हैं और 16 टन ऑक्सीजन पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। नंबर 10, सिडनी मॉडर्न, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी मॉडर्न का मतलब है कि हर वो चीज़ जिसकी बिल्डिंग में ज़रूरत होगी वो इंतहाई जदीद तरीन लगाई जाएगी और लोगों को एक्सपेंसिव लुक दिखाई जाएगी। लेकिन $344 मिलियन से बनने वाली आज के दौर की इस इमारत की बुनियादें 77 साल पुरानी रखी गई हैं। 1945 में ख़त्म होने वाली वर्ल्ड वार 2 में ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने ऑस्ट्रेलिया में कंक्रीट से बने ऑयल टैंक्स बना रखे थे, जिसमें फ्यूल स्टोर किया जाता था, और ये ऑयल टैंक्स आज भी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इन फ्यूल टैंक्स को कुछ इस अंदाज से इस्तेमाल में लाने की कोशिश की है कि सिडनी मॉडर्न की आर्ट गैलरी को इन ऑयल टैंक्स पर बनाया गया है। इस आर्ट गैलरी में बारिश का पानी स्टोर करने की टेक्नोलॉजी में मुतारिफ करवाई गई है और इसके साथ रूफ टॉप सोलर सिस्टम और कम से कम कार पार्किंग स्पेस बनाई गई है और बाईसाइकिल ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा तरजीह दी गई है।
इस इमारत के मास्टर प्लान में एक और इनिशिएटिव लिया गया है कि जितने दरख्त इस बिल्डिंग की इज़्ज़त में काटे जाएंगे उससे डबल प्लांट भी किए जाएंगे। नंबर 9, शियान इंटरनेशनल फुटबॉल सेंटर। समुंदर में उठती छोटी लहरों की तरह नजर आने वाली ये बिल्डिंग ज़ाहा हदीद आर्किटेक्चर्स की जानिब से बनाया जाने वाला शियान इंटरनेशनल स्टेडियम है, जो कि चाइना में तामीर किया गया है। इस स्टेडियम का डिज़ाइन एक फ्लोइंग वेव की तरह बनाया गया है कि स्टेडियम में बैठे तमाम लोगों को मैच का नज़ारा बखूबी हो सके। कम से कम कार्बन फुटप्रिंट्स रिलीज़ करने की बिना पर इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और स्टेडियम की बालकनीज़ को दरख्तों से सजाया गया है। इसकी छत लाइट वेट केबल नेट से बनाई गई है और इस बिल्डिंग की छत को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि शदीद गर्मी के मौसम में कम से कम धूप तमाशाइयों तक पहुँचे। 2023 में होने वाला AFC एशिया कप भी इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। नंबर 8, गोथम सिटी UK। बुक शेल्फ पे पड़ा बुक सेट और टोस्ट रैक पे पड़े 10 वर्टिकल स्लाइसिस की तरह नजर आने वाली ये बिल्डिंग्स लंदन के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में तामीर की गई हैं। 10 से 34 स्टोरी की इन छोटी बड़ी बिल्डिंग्स को गोथम सिटी कहा जाता है, क्योंकि इन बिल्डिंग्स का डिज़ाइन द डार्क नाइट मूवी में दिखाए जाने वाली गोथम सिटी से लिया गया है। लंदन में बढ़ती हुई ऑफिस नीड्स के पेश नज़र गोथम सिटी को तामीर किया गया है, जो 89,000 स्क्वायर फीट पर ऑफिस स्पेसेस फराहम करेगी। इस सिटी की कंस्ट्रक्शन में 400 मिलियन यूरोस की लागत आने का अंदाज़ा लगाया गया है। नंबर 7, वैली नीदरलैंड। ज़रा सोचिए, अगर आपको इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले रूम में एक दिन बिताने का मौका मिले जिसके एक तरफ शहर का हसीन नज़ारा है और दूसरी तरफ ब्लू वाटर देखने में किसी नेमत से कम नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? ये इंतहाई हसीन बिल्डिंग नीदरलैंड में बनाई गई है, जिसे वैली नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। इस वैली में 200 अपार्टमेंट्स, ऑफिस स्पेसेस, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स और बार्स बनाए गए हैं। वैली में मुख्तलिफ हाइट्स की बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और सबसे ऊंची बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में एक बार बनाया गया है। इस बिल्डिंग के डिज़ाइन में रैंडम बालकनीज बनाई गई हैं। इन तमाम बालकनीज में 13,000 मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगाए गए हैं, जो दुनिया में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज़ब करने में किरदार अदा करेंगे। नंबर 6, स्टूडियो सिटी, चाइना। हॉलीवुड से इंस्पायर्ड और 2021 में अवार्ड याफ्ता बिल्डिंग, जो कि ज़ाहा हदीद आर्किटेक्चर्स की जानिब से चाइना में तमीर की गई है, पूरे एशिया में अपनी मिसाल आप है। स्टूडियो सिटी की खुसूसियात की बात की जाए तो इसमें एशिया का सबसे बड़ा आउटडोर और इनडोर वाटर पार्क बनाया गया है और इसके अलावा स्टूडियो सिटी में स्काई स्क्रैपर्स बनाए गए हैं, जिसमें 900 कमरों पर मुश्तमिल होटल बनाया गया है। $3.2 बिलियन की लागत से बने इन टावर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और जिन दरख्तों की लकड़ी को काट कर इन टावर्स में लगाया गया है वो दरख्त दोबारा प्लांट भी किए गए हैं। इसके अलावा स्टूडियो सिटी की दीवारों पर ख़ास किस्म के ग्लास नस्ब किया गया है ताकि मुनासिब टेम्परेचर को बरकरार रखा जा सके। नंबर 5, सोफाई इंगलवुड स्टेडियम, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स, जिसे एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, सोफाई स्टेडियम, जो किसी एंटरटेनमेंट से कम नहीं है, इसी शहर में $5.2 बिलियन की लागत से तामीर किया गया है। इस स्टेडियम में 70,000 फिक्स्ड सीट्स नस्ब की गई हैं, जो किसी बड़े मैच की सूरत में 1 लाख गेस्ट्स तक एक्सपेंड कर सकती हैं, जिनमें 260 लग्जरी सूट्स, 13,000 प्रीमियम सीट्स, 12 क्लब स्पेसेस और स्टेडियम के बाहर एक लेक पार्क बनाया गया है। सोफाई स्टेडियम में एक मुनफरिद किस्म की टेट्रा फ्लोरोइथाइलीन से बनी रूफ बनाई गई है, जो बारिश और तेज़ सूरज की रोशनी से बचाती है। इस मुनफरिद किस्म की छत में ओपनिंग एंड क्लोजिंग फीचर भी मुतारिफ करवाया गया है ताकि बैरूनी ताज़ा हवा भी अंदरूनी स्टेडियम का हसीन नज़ारा कर सके। नंबर 4, टाइपी परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर, ताइवान। दोस्तों, ये बिल्डिंग देखने में तो कोई साइंस फिक्शन बिल्डिंग या ज़मीन पर किसी एलियन का घर लगता है, लेकिन यह है ताइवान में मौजूद $5.4 बिलियन की लागत से बना टाइपी परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर। ताइवान की हुकूमत ने परफॉर्मिंग आर्ट्स को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए इस बिल्डिंग को बनाने का फ़ैसला किया। इस बिल्डिंग में 3 मुख्तलिफ साइज़ के थिएटर्स बनाए गए हैं और ये तीनों थिएटर मिलकर एक ग्रैंड थिएटर बनाते हैं, जिसमें 1500 लोग बैठ सकते हैं। इस बिल्डिंग का सबसे नुमाया हिस्सा इसके अगले हिस्से पर मौजूद ग्लोब नुमा प्लैनेट है, जिसमें एक प्ले हाउस डिज़ाइन किया गया है जिसमें 800 लोग बैठ सकते हैं। नंबर 3, सीपैक गवादर, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों, एक ऐसा ग्रैंड मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें छोटे बड़े मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए गए हैं, जिस पर मुमकिन लागत का अंदाज़ा $6.6 बिलियन तक लगाया गया है।
इस ग्रैंड मेगा प्रोजेक्ट में 14 मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं, जिनमें डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट एंड फ्री जोन, गवादर स्मार्ट पोर्ट सिटी, पाक चाइना टेक्निकल इंस्टीट्यूट अपनी तकमील तक पहुंच चुके हैं, जबकि 11 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। इन 11 प्रोजेक्ट्स में से 7 प्रोजेक्ट्स बड़े दर्जे के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेसवे में सड़कों का एक वसी जाल बिछाया गया है और दूर दराज के इलाकों को हाईवेज या मोटरवेज के जरिए जोड़ा गया है। इसके अलावा गवादर में गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी तामीर किया गया है, जो कि पूरी दुनिया से आने वाले सयाहों के लिए एक आसान प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा और टूरिज्म के बढ़ने में एक अहम किरदार अदा करेगा, जबकि 14 में से 4 इन पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं। इस ग्रैंड मेगा प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचने में अभी कुछ साल दरकार है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स 2022 तक मुकम्मल होते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है। नंबर 2, DJI हेडक्वार्टर्स चाइना। इंतहाई खूबसूरत और मॉडर्न लुक देने वाली ये बिल्डिंग्स DJI कंपनी के हेडक्वार्टर्स हैं, जो कि रोबोट बनाने वाली दुनिया की बड़ी कंपनीज में से एक है। इसलिए इस बिल्डिंग को हार्ट ऑफ इनोवेशन भी कहा जाता है। इन बिल्डिंग्स के ईस्ट टावर में टेक डेवलपमेंट स्पेसेस बनाई गई हैं और इसे सेंसिटिव रिसर्च के लिए मखसूस किया गया है, जबकि वेस्ट टावर में ऑफिस स्पेसेस बनाई गई हैं और इसे पब्लिक फंक्शंस के लिए मखसूस किया गया है। दोनों टावर्स की रूफ टॉप पर स्काई गार्डन बनाए गए हैं, जहां सिर्फ DJI स्टाफ के लिए रसाई मुमकिन है। दोनों टावर्स को स्काई ब्रिज के जरिए आपस में जोड़ा गया है और वेस्ट बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर कंपनी ने एग्जीबिशन सेंटर बना रखा है, जहां न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स की नुमाइश की जाती है और लोगों के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए वेस्ट टावर में एक रोबोट फाइटिंग रिंग भी बनाई गई है और इन हाईटेक टावर्स की कंस्ट्रक्शन में $17 बिलियन की लागत आई। नंबर 1, क्रॉस रेल यूके। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मेगा प्रोजेक्ट 2022 में मुकम्मल होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस पर अभी तक 19 बिलियन यूरोस खर्च किए जा चुके हैं, जिसमें 118 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई गई है। 118 किलोमीटर में से 42 किलोमीटर रेलवे लाइन अंडरग्राउंड बिछाई गई है। 42 किलोमीटर तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए 8 बोरिंग मशीन्स 3 साल तक लंदन की ज़मीन के नीचे खुदाई करती रही हैं। यही वजह है कि ये 2022 के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट से ग्रैंड मेगा प्रोजेक्ट बन चुका है। इस ग्रैंड मेगा प्रोजेक्ट में 200 मीटर लंबी ट्रेन तैयार की गई हैं, जो हर 2 मिनट में 1100 पैसेंजर्स को उठाने की सलाहियत रखती हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट के 2017 में मुकम्मल होने का अंदाज़ा लगाया गया था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ खराबियों की वजह से ये मेगा प्रोजेक्ट अब 2022 में मुकम्मल किया जाएगा और बरतानिया की इकोनॉमी में 42 बिलियन यूरोस तक इजाफा करेगा।